राम और कृष्ण को कोई हिंदू साबित करके बता दे, तब ये बोलेगा हम सनातनी हैं। तो सनातन तो भगवान बुद्ध का कंसेप्ट है, आइडियोलॉजी है। अरे हम हिंदू है ही नहीं। तो भारत में आप मुझे बता दो, नरेंद्र मोदी जी साबित कर दें कि हिंदू हैं। जोगी जी को बताओ कि आप बता दें कि हिंदू हैं। आप एक भी रामायण में कहीं भी बता दो, कहीं हिंदू शब्द की कहीं चर्चा मिल जाती हो। तो 25 साल पहले जब गांव से किसी अपर क्लास के गांव में, जमींदारों के गांव में जाते थे, वो चप्पल सर पर लेकर के जाते थे। पूछना उसे ताड़ना का मतलब क्या होता है। बारात को घोड़े से उतार दिया जाता था। पूछो उससे कि ताड़ना क्या होता है। पता लगाओ, दलितों को 5 मीटर ऊपर से पानी गिरा कर दिया जाता था। बताना उससे ताड़ना का मतलब क्या होता है। जहां दलित वेद सुन ले तो उसको कान में शीशा पिला दे। जहां अगर कोई एक क्लब आ जाए उसके अंगूठा काट दे। जहां बाली को वध कर दे। जनगणना रोल मॉडल बन गया। बेटियों को 50% आरक्षण देना रोल मॉडल बन गया। जंगल राज से घबराहट है। एक साथ तो आप अपने घर में वो हिंदू धर्म को रखिए, मुझे हिंदू धर्म की परिभाषा मत सिखाइए। हम भारत में संविधान मानने वाले हैं, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। हमारे रगों में बाबा साहब का खून है, और बाबा साहब का जिसमें खून होता है वो शेरनी का खून होता है। जो पीता है वो दहाड़ता है। ये गुलामी की एक बड़ी पुस्तक है जिसे खत्म करना है। और बाबा साहब ने नागपुर के दीक्षा भूमि में आग लगाया था मनुस्मृति को। ताड़ना का मतलब होता है देख रेख। आपके विषय में होगा, आप अपनी लाइब्रेरी में सजा के रख देना, लेकिन मुझे मालूम है कि ताड़ना क्या है। अगर ताड़ना का जानना चाहते हैं तो जाओ दलितों के बस्तियों में पूछो। हिंदू धर्म के विरोध में बोलने की पूरी आजादी है। कौन हिंदू धर्म? हम कैसे हिंदू धर्म है? आप मुझे मत हिंदू का परिभाषा। मानस के खिलाफ बोलते हैं। कौन मानस? रामचरितमानस के खिलाफ मानस की बात कहते हैं? क्या वही मानस की कहते हैं बात जहाँ कहा गया कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी और ये सब ताड़न के अधिकारी? रामचरितमानस से जिसको उद्धार होता है जाइए उसके पास पूछ लीजिए। रामचरितमानस हमारी पुस्तक नहीं है, और रामचरितमानस में हमारी कोई भावना नहीं है, क्योंकि भारत का सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने कहा कि रामचरितमानस एक काव्य है और एक ब्राह्मणों को राज करने की किताब है, जो भारत में नफरत की दुकान को बंद करके मोहब्बत की दुकान को चला सके। सवाल कर रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद आपको देता हूं, क्योंकि सवाल करने वालों का, पत्रकारों का संख्या बड़ा कम हो गया है। भीम आर्मी का आज विपक्ष में है। भीम आर्मी सरकार को अगर विरोध नहीं करेगा, सरकार को आईना नहीं दिखाएगा, तो फिर विपक्ष किसको कहते हैं? हम भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष नहीं चाहते हैं, हम विपक्ष भीम आर्मी जैसा चाहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल भीम संसद बुलाते हैं और भीम संसद का बहुत विरोध होता है। विरोध इस वजह से होता है कि आप भीम संसद बुला करके दलितों पर कितना अत्याचार हो रहा है बिहार में, इस पर चर्चा नहीं करते हैं, पर भीम संसद राजनीतिक वोट बैंक के लिए चर्चा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी विरोध किया, आजाद समाज पार्टी ने भी विरोध किया। हमारे साथ में राजेंद्र यादव हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। भीम संसद बुलाने से क्या काम हो जाएगा? दलितों पर अत्याचार जो हो रहा है रुक जाएगा? आपको बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साहब, क्योंकि आप बहुत अच्छा सवाल किए हैं, और आज सवाल बंद है पत्रकारिता में। मैं इसलिए मैं ही नहीं कहूँगा कि आप नीतीश कुमार जी का भीम संसद का विरोध कर रहे हैं कि समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आप सवाल कर रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद आपको देता हूं, क्योंकि सवाल करने वालों का, पत्रकारों का संख्या बड़ा कम हो गया है। अब आप सोशल मीडिया के लोग ही वही करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से बता दूँ कि आज जो विरोध की यहाँ तक बात कर रहे हैं, ये खाना हजम नहीं हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को। ये सिर्फ बीजेपी वाले लोग विरोध कर रहे हैं। और खासकर जो भीम आर्मी की बात है, तो भीम आर्मी का आज विपक्ष में है। भीम आर्मी सरकार को अगर विरोध नहीं करेगा, सरकार को आईना नहीं दिखाएगा, तो फिर विपक्ष किसको कहते हैं? हम भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष नहीं चाहते हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी जैसे विपक्ष में है और वो सत्ता में है, जिस हिसाब से वो काम करती है, ये भारत का लोकतंत्र, भारत का जमहूरियत ऐसा नहीं कहता है। तो मैं कह रहा हूं कहीं विरोध नहीं है, पूरे भारत में नीतीश कुमार जी का जयकार है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जैसा विपक्ष नहीं चाहते तो आप कैसा विपक्ष चाहते हैं? हम विपक्ष भीम आर्मी जैसा चाहते हैं। हम विपक्ष भीम आर्मी जैसा चाहते हैं। हम विपक्ष इस देश में इंडिया गठबंधन जैसा चाहते हैं। हम विपक्ष राहुल गांधी जैसा चाहते हैं, जो भारत में नफरत की दुकान को बंद करके मोहब्बत की दुकान को चला सके। में कितना नफरत का दुकान बन रहा है? तो बताइए ना, आप मुझे बताइए। बिहार में कहा जाता है रामचरितमानस में कूड़ा कचरा है, सल्फाइड कुछ बोल दिया जाता है। तो आज मैं भी कह रहा हूँ, रामचरितमानस से जिसको उद्धार होता है जाइए उसके पास पूछ लीजिए। रामचरितमानस हमारी पुस्तक नहीं है, और रामचरितमानस में हमारी कोई भावना नहीं है, क्योंकि भारत का सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने कहा कि रामचरितमानस एक काव्य है और एक
ब्राह्मणों को राज करने की किताब यानी है। कि और मुझे मत बताइए यानी सब कि महागठबंधन को हिंदू धर्म के विरोध में बोलने की पूरी आजादी कौन है। हिंदू धर्म, हम कैसे हिंदू धर्म है? आप मुझे मत हिंदू का परिभाषा, रामचरितमानस के खिलाफ नहीं, बोलते हैं। कौन मानस? रामचरितमानस के कौन खिलाफ मानस बोलते की हैं। बात कहते हैं? क्या वही मानस की कहते हैं बात जहां कहा गया कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी और ये सब ताड़न के अधिकारी, जहां महिलाओं के सम्मान की बात नहीं हो, जहां बेटियों की सम्मान की बात नहीं हो, जहां दलितों के सम्मान की बात नहीं हो, जहां दलित वेद सुन ले तो उसको कान में शीशा पिला दे, जहां अगर कोई एक कलब्य आ जाए उसके अंगूठा काट दे, जहां बाली को वध कर दे, जहां शंभु को वध कर दे, क्या वही रामायण और वही आप हमको महाभारत और वही आप रामचरितमानस बताना चाहते हैं? ताड़ना का मतलब होता है देख रेख। आपके विषय में होगा, आप अपनी लाइब्रेरी में सजा के रख देना, लेकिन मुझे मालूम है कि ताड़ना क्या है। अगर ताड़ना का जानना चाहते हैं तो जाओ दलितों के बस्तियों में पूछो। आज के 25 साल पहले जब गांव से किसी अपर क्लास के गांव में, जमींदारों के गांव में जाते थे, वो चप्पल सर पर लेकर के जाते थे। पूछना उसे ताड़ना का मतलब क्या होता है। बारात को घोड़े से उतार दिया जाता था, पूछो उससे कि ताड़ना क्या होता है। पता लगाओ, दलितों को 5 मीटर ऊपर से पानी गिरा कर दिया जाता था। बताना उससे ताड़ना का मतलब क्या होता है। कुआं से पानी रोकना, तालाब से पानी रोकना, विद्यालय में बैठने नहीं देना और उनसे सवाल कर लेना, पता कर लेना, तब आपको जवाब मिल जाएगा कि ताड़ना किसे कहते हैं। मुझे मत बताइए, मुझे मानस और रामायण नहीं, मैं एक रामायण, आप एक रामायण मानस की बात कर रहे हैं। मैं काम्बा को पढ़ा हूँ, तुलसी को पढ़ा हूँ, वाल्मीकि को पढ़ा हूँ, सारे रामायण पढ़कर पी गया हूँ। जहाँ से पूछना हो तो पूछिए। ये हमारे लिए बहुजन समाज के लिए हमारे लिए बहुत बड़ी विडंबना है, अफसोस है कि ये गुलामी की एक बड़ी पुस्तक है जिसे खत्म करना है। और बाबा साहब ने नागपुर के दीक्षा भूमि में आग लगाया था मनुस्मृति को, साथ साथ ये सब जो जला के राख कर दिया था। यानी कि आप लोग एकदम कसम खा लिए कि हिंदू धर्म के खिलाफ बोलना ही बोलना। अरे हम हिंदू है ही नहीं तो भारत में आप मुझे बता दो, नरेंद्र मोदी जी साबित कर दें कि हिंदू है। जोगी जी को बताओ कि आप बता दें कि हिंदू हैं। आप एक भी रामायण में कहीं भी बता दो, कहीं हिंदू शब्द की कहीं चर्चा मिल जाती हो तो एक शब्द मुझे बता दो कहीं। राम, सबसे पहले राम के बारे में बता दो, कृष्ण के बारे में बता दे। राम और कृष्ण को कोई हिंदू साबित करके बता दे, तब ये बोलेगा हम सनातनी हैं। तो सनातन तो भगवान बुद्ध का कंसेप्ट है, आइडियोलॉजी है। सनातनी हमारी अपनी विरासत है। सम्राट अशोक के सकाल से लेकर के भगवान बुद्ध तक जो विचार जो दिए हैं, जो स्तूप बनाए हैं, बुद्ध विहार बनाए हैं, आप पता करिए। आप क्या सवाल कर रहे हैं पत्रकार साहब? हिंदू धर्म में पता है कर्म के हिसाब से श्रेष्ठ होता है, जाति के हिसाब से नहीं होता श्रेष्ठ। तो आप अपने घर में वो हिंदू धर्म को रखिए, मुझे हिंदू धर्म की परिभाषा मत सिखाइए। हम भारत में संविधान मानने वाले हैं, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हमारे रगों में बाबा साहब का खून है। और बाबा साहब का जिसमें खून होता है वो शेरनी का खून होता है, जो पीता है वो दहाड़ता है। मेरे सामने मनुवादियों की औकात नहीं है। आओ क्लास लगा लो। आपको पता है जब अपमान किया था अनहरा बाबा ने जाकर तेलपा के अंदर, पता है तुमने बाबा साहब अम्बेडकर के प्रपत्र को भी वहां लाया था, चैलेंज किया था 4 घंटे का कि आओ सवाल जवाब तुम करो। और अनहरा बाबा किसको कह रहे हैं? रामभद्राचार्य को। रामभद्राचार्य के बारे में आपको नहीं पता है कि लालू जी और नीतीश जी के बारे में मैंने कहा बोला था। तो एक भक्त का, एक कथावाचक का, एक संत का यही चरित्र है। जिस भाषा में लालू जी को कहा, क्या ये समाज बर्दाश्त करेगा? तो ये बड़ी बात है, ये बड़ी अफसोस की बात है। नीतीश कुमार जी से घबरा गया है देश, ये पूरे भारत में घबराहट है और पूरे भारत नीतीश के लाइन पर चल दिया है। जाति जनगणना रोल मॉडल बन गया, बेटियों को 50% आरक्षण देना रोल मॉडल बन गया। जंगल राज से घबराहट है, एक साथ 1.25 लाख का नौकरियां देना भारत का मॉडल बन गया। बताओ कोई राज्य है तो आप बताओ पत्रकार साहब, एक राज्य मुझे बता दो जो 1 साल में 1.25 लाख लोगों को कोई ज्वाइन कराया होगा। ये पहला राज्य बिहार है और नीतीश मॉडल चलेगा भारत के अंदर। 24 में भी नीतीश मॉडल। 6 राज्यों का परिणाम आ रहा है। 6 राज्यों से भारतीय जनता पार्टी विदाई हो रही है, 5 राज्यों से जा रही है। चलिए 5 राज्यों तो अब नीतीश मॉडल ही चलेगा और बिहार में तो नीतीश मॉडल चल ही रहा है। राजेंद्र यादव थे, सोशल एक्टिविस्ट हैं और इन्होंने रामचरितमानस पे भी अपनी राय रखी, शूद्र का मतलब समझाया और ताड़ना का भी मतलब समझाया। बहरहाल आपको हमारा ये बातचीत कैसा लगा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे जोहार इनके साथ। जय भीम, जय भारत।